फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपी, और एपी में हम लोग देखेंगे कि कितने वैरायटीज़ के क्वेश्चन बनते हैं, एपी में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, एपी में एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सम इम्पॉर्टेंट सिंबल के बारे में पढ़ेंगे, कुछ संकेत के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि AN क्या होता है, SN क्या होता है, A क्या होता है, D क्या होता है, TN क्या होता है, AL क्या होता है या L क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ संकेत को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एपी का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है। जैसे बहुपद पढ़े हैं तो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है उसको हम लोग पढ़े। इसी तरह से हम लोग एपी में देखेंगे कि एपी का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, कौन कौन नंबर्स एपी हो सकते हैं। कोई सीरीज दे देगा, उसको अगर चेक करने के लिए एग्ज़ाम में आ जाएगा कि ये एपी है कि नहीं है, तो उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे इसी में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि ए क्या है, डी क्या है। तो ए जो होगा वो मेरा प्रथम पद होगा, डी को सार्वंतर बोलते हैं। उसके बाद टीएन या एएन या एल को अंतिम पद बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ संकेत को देख लेते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। सम इम्पोर्टेंट सिंबल, ये कुछ संकेत को देखेंगे। इस संकेत के बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग एपी में देखेंगे कि एपी के प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं। एपी के प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, तो एपी के प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। एपी के प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए से सूचित करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ए प्रथम पद ए हो गया, उसके बाद द्वितीय पद ए, मान लीजिए ए या A1 एक ही चीज़ है, ए या A1 एक ही चीज़ है। उसके बाद जैसे द्वितीय पद, जैसे प्रथम पद को जैसे सूचित किए A1 से, द्वितीय पद A2, तृतीय पद A3, तो ए में ही ए जितना पद बोलेगा ए में उतना पद लगा देंगे। अगर हमको बोल दिया A10 मतलब एपी का 10वां पद, उसको हम लोग डिनोट करेंगे A10। कैसे डिनोट करेंगे, A10 से। तो एपी के प्रथम पद को ए से सूचित या A1 से डिनोट करते हैं। उसके बाद सार्वंतर, सार्वंतर क्रमागत पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। अंतर, तो सार्वंतर को किससे डिनोट करेंगे, डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं सार्वंतर को, डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है अंतिम पद या इसी को बोलते हैं nवां पद। क्या बोलते हैं, nवां पद, इसी को बोलते हैं nवां पद। तो अंतिम पद को हम लोग तीन चीज़ से डिनोट करते हैं। सबसे पहले an हो गया, उसके बाद हम लोग इसको TN से भी डिनोट करते हैं, TN के बाद हम लोग L से भी डिनोट करते हैं। तो nवां पद या अंतिम पद को किससे किससे डिनोट करते हैं, AN से डिनोट करते हैं, उसके बाद TN से डिनोट करते हैं, उसके बाद L से डिनोट करते हैं। AN हो गया, TN हो गया, L फॉर लास्ट पद होता है, इसलिए इसको L से डिनोट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे एपी के n पदों का योग क्या होता है। एपी के n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों के योग को हम लोग S या SN से डिनोट करते हैं, S या SN से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ सिंबल देख लिए। अब इसको एक एक करके देखेंगे कि मतलब प्रथम पद तो जानते हैं, डी कैसे निकालेंगे एपी में, किसी सीरीज का डी कैसे, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, AN या TN या L कैसे निकालते हैं, उसके बाद SN कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। देख लिए यहाँ पर प्रथम पद को A से, सार्वंतर को D से, अंतिम पद को या nवां पद को AN, TN या L से, या n पदों के योग को S या SN से डिनोट किए। तो इसको डिनोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा सीरीज एपी में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो एपी
में कौन कौन नंबर्स हो सकते हैं, कौन कौन सीरीज हो सकते हैं। तो सबसे पहले एपी का जो व्यापक रूप होता है, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, एपी का जो व्यापक रूप होता है वह क्या होता है। तो एपी का व्यापक, सबसे पहले एपी का व्यापक रूप होता है ए, उसके बाद होता है ए प्लस डी, ये दूसरा पद, उसके बाद होता है ए प्लस 2d, ये तीसरा पद एपी का, ए प्लस 3d, ये चौथा पद, ए प्लस 4d, ये पांचवा पद, ए प्लस 4d, उसके बाद ए प्लस 5d। इसी तरह से ये मेरा सीरीज बढ़ते जाएगा। तो ये कोई भी सीरीज अगर इस फॉर्मेशन को अगर फॉलो कर रहा है तो वह एपी में है, अन्यथा अगर इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो वो एपी में नहीं होगा। तो जैसे इस पर एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि एपी में कौन कौन नंबर हो सकता है। तो एपी में जो नंबर हो सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह से ये मेरा सीरीज क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये A1, ए क्या है या ए तो ए को पहले ही बता दिए कि इसी को प्रथम पद को ए बोलते हैं, प्रथम पद को ए बोलते हैं। ये हो गया ए या A1 बोले। दूसरा पद है तो ये हो गया A2, तीसरा पद है तो ये हो गया A3, चौथा पद है तो ये हो गया A4, पांचवा पद है तो ये हो गया A5, छठा पद है तो ये A6। या A1 है तो इसी को हम लोग डिनोट करते हैं T1 से भी, प्रथम पद है तो T1 से, टर्म ऑफ नंबर पहला टर्म हो गया। तो उसके बाद A2 है तो यहाँ हम लोग T2 भी लगा सकते हैं, बोल सकते हैं। देखो प्रथम पद को T1 से भी या A1 से भी डिनोट करते हैं, द्वितीय पद को A2 या T2 से भी डिनोट करते हैं, तृतीय पद को A3 या T3 से भी डिनोट करते हैं, चौथा पद को A4 या इसी को T4 बोलते हैं, पांचवा पद है तो A5, इसी को बोलते हैं T5, छठा पद है इसी को बोलते हैं T6। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगर इस सीरीज को, इस फॉर्मेशन को, अगर इस फॉर्मूला को अगर हम मेरा ये सीरीज फॉलो कर रहा है तो वो एपी में है। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या चाहिए, ए चाहिए, ए चाहिए। तो ए कितना दिया गया है, ए मेरे पास 2 है। उसके बाद हमको चाहिए क्या, डी। ए और डी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो डी चाहिए। और डी को हम लोग सारबंतर बोलते हैं, और सारबंतर मतलब होता है क्रमागत पदों का अंतर, क्रमागत पदों का अंतर, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी सारबंतर नहीं बताएं, तो सबसे पहले इतना समझ लीजिए कि 2 में क्या जोड़े 4 आया, तो 2 में 2 जोड़े तो 4 आया। फिर 4 में क्या जोड़े तो 6 आया, 2 जोड़े। फिर 6 में 2 जोड़े तो 8 आया। फिर 8 में 2 जोड़ दिए तो 10 आ गया। 10 में 2 जोड़े तब कितना आया, 12। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि मेरा सीरीज प्रत्येक नंबर 2 से बढ़ रहा है, प्रत्येक नंबर 2 से बढ़ रहा है। तो 2 से बढ़ रहा है तो इसका क्रमागत पदों का जो अंतर होगा, 4 में से 2 अगर घटाएंगे, या क्रमागत पदों का अंतर 2 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो माइनस में जाएगा, और एपी का पद कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए माइनस नहीं लिखेंगे। तो यहाँ से मेरा जो डी निकल रहा है वह डी निकल रहा है कितना, 2 निकल रहा है। तो ए भी निकल गया 2 और डी भी निकल गया 2। तो अब हम इस पर चेक करते हैं कि ये मेरा एपी में है कि नहीं है नंबर। तो चलिए इससे चेक करते हैं ए, चूँकि अब यहाँ देखते हैं ए, तो ए प्लस डी, ये दूसरा पद के लिए है, ये पहला पद ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से हम लोग बढ़ा देंगे। तो ए की जगह है मेरा 2 तो 2 रख देंगे, कोमाज है कोमाज दे दीजिए। फिर उसके बाद ए प्लस डी, मतलब ए और डी दोनों को जोड़ दो, तो 2 प्लस में 2। फिर आता है मेरा ए प्लस 2d, मतलब ए की जगह हो गया 2, अब फिर 2 इसमें, डी में 2 मल्टीपल है तो 2 इंटू 2, फिर ए 2 प्लस 3 इंटू 2, ये हो गया एपी। फिर इसको हम लोग देखते हैं कि 2 तो 2 हो गया ये, तो 2 और 2, सबसे पहले 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हुआ। फिर देख रहे हैं तो पहले होता है मल्टीपल, गुना का प्रयोग होता है, क्रिया होता है, तब जोड़ का होता है। तो 2 दूनी 4 है, 4 में 2 जोड़ दिए तो हो गया 6। फिर 2 तिया 6, 6 में 2 जोड़े तो 8। इसको निश्चित तौर पर ये फॉलो कर रहे हैं। तो ये हम मेरा क्या होगा, देखिए यहाँ भी 2 आया तो यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 आ गया,
यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 हो गया। अगर फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा। तो मतलब क्या हो रहा है कि मेरा 2 का पैरेलल में बढ़ रहा है। अगर सार अंतर निश्चित हो गया तो वो हमेशा ही एपी में होता है, इतना दिमाग लगाने का आवश्यकता नहीं होता है। तो ये मेरा नंबर क्या है, एपी में है। अतः दिया गया न सीरीज, अतः दिया गया सीरीज एपी में है, एपी में है। तो एपी समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग एपी को चेक कर सकते हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन आता है, दे देगा क्वेश्चन, कोई सीरीज दे देगा, बोलेगा ये एपी में है कि नहीं है। तो इस तरह से हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। ए प्लस डी, एपी का व्यापक रूप याद कर लीजिए। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d। ए कांस्टेंट है, ए नहीं बदल रहा है, डी भी नहीं बदल रहा है, लेकिन डी क्या हो रहा है कि इसमें मल्टीपल के कारण ये बदल रहा है। डी जो मेरा निकलेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन जैसे उस पर चेक करेंगे तो डी क्या होगा, डी बदलते रहेगा। तो पहला पद बोला तो ए, दूसरा पद बोला तो ए प्लस डी, मतलब क्या, दूसरा पद बोला तो एक घटा दिए, दो डी था, दूसरा पद मतलब 2d, मतलब ए प्लस डी, ये दूसरा पद हो गया। जैसे बोला एपी का तीसरा पद क्या होगा, तो एपी का जो तीसरा पद होगा वह ए तो फिक्स रहेगा, ए, और 3 में से एक घटा देंगे, हो जाएगा ए प्लस 2d। फिर चौथा पद जैसे बोलेगा तो ए प्लस 3d, ए निश्चित है, 4 में से एक घटा दीजिए, 3 हो गया, डी में लगा दिए, वही ए प्लस चौथा पद हो गया। तो ये आगे हम बताएंगे, पहले ये समझ लीजिए एपी का ये व्यापक रूप है, इस पर आप लोग एपी को चेक कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। अब हम लोग डी को डिटेल से पढ़ते हैं। डी को डिटेल से पढ़ेंगे, सार्वंतर को हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं कि सार्वंतर आखिर है क्या, सार्वंतर मतलब होता क्या है। तो चलिए अब हेडिंग दीजिए सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर, मेरा ये हेडिंग हो गया सार्व अंतर। सार्वंतर क्या है, तो सबसे पहले इसमें सार्वंतर में क्या करते हैं, एपी को लिखते हैं। एपी जैसे सार्वंतर ये हो गया, जैसे सार्वंतर, सार्वंतर को सबसे पहले इसे डी से सूचित करते हैं, इसे डी से सूचित किया जाता है। सार्वंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित किया जाता है। यदि मेरे पास कोई एपी दे दिया, लेट, अगर मेरे पास कोई एपी मिल गया, दे दिया A1, A2, A3, A4, A5, A6, इस तरह से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये मान लीजिए मेरे पास एपी दे दिया और ये एपी है, एपी दे दिया। अब इसमें बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सार्वंतर क्या होगा। तो एपी का सार्वंतर, सबसे पहले सार्वंतर निकालने के लिए कॉमन, लगातार क्रमागत पदों का अंतर होता है। क्रमागत पदों का क्या होता है, अंतर होता है। क्रमागत मतलब पहला नहीं होगा, पहले दूसरा में से पहला घटेगा। सार्वंतर मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1। फिर अगर मान लीजिए मेरा सार्वंतर यहाँ पूछ दिया, सार्वंतर बराबर क्या होगा, सार्वंतर, सार्वंतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सार्वंतर किसी एपी का अगर सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो वहाँ पर ये याद रखिए कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद, अब माइनस मतलब घटाओ, माइनस पहला पद, पहला पद, ये एपी हो गया, एपी का सार्वंतर हो गया। ये एपी का क्या हो गया, सार्वंतर हो गया। पहला दूसरा पद माइनस पहला पद, सार्वंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं कि सार्वंतर को किससे डिनोट किए हैं, डी से। तो सार्वंतर के जगह पर हम लोग डी भी रख सकते हैं, तो डी, सार्वंतर की जगह पर डी भी रख सकते हैं। और याद रखिए कि दूसरा पद को हम लोग A2 से डिनोट करते हैं या T2 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम लोग दूसरा पद है A2, अब पहला पद है A1, तो A2 में से A1 मतलब दूसरा पद है A2, तो लिख देंगे दूसरा पद A2, माइनस है माइनस लगा देंगे। पहला पद क्या है, A या A1 बोल सकते हैं, A1 ही बोलते हैं।
तो ये हो जाएगा A1। तो सार्व अंतर बराबर क्या हो गया, A2 माइनस A1। सार्व अंतर बराबर A2 माइनस A1। फिर उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, D बराबर A2 को हम लोग T2 भी बोलते हैं, A2 को क्या बोलते हैं, T2 भी बोलते हैं। और A2 की जगह पर सिर्फ T का वैल्यू रख दीजिए, A की जगह पर यहाँ A1 है तो यहाँ हो जाएगा T1। तो आज के बाद याद रखिए कि AP का जो सार्वंतर निकालेंगे वह दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। ये फॉर्मूला सार्वंतर निकालने का ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए इसको अब हम मिटा देते हैं, देखते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। तो सार्वंतर बराबर आज के बाद याद रख लीजिएगा कि दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। सार्वंतर बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करके लिखिए, यहाँ पर एक चीज़ नोट करके लिखिए कि AP को कोई भी सीरीज अगर AP में है या नहीं है, अगर सार्वंतर कांस्टेंट हो गया, सार्वंतर अगर स्थिर है, सब में वही सार्वंतर स्थिर जुट रहा है, तो वो AP में होगा, निश्चित तौर पर वो AP में होगा वो सीरीज। तो सबसे पहले तो हम एक तरीका हो गया, सबसे पहले एक तरीका हो गया किसी सीरीज को, किसी सीरीज को किसी सीरीज कोई सीरीज कोई सीरीज कोई सीरीज AP में है या नहीं, उसे हम लोग दो मेथड से कोई सीरीज AP में है या नहीं उसे हम लोग दो मेथड से चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ पहला मेथड होता है फॉर्मूला के द्वारा कोई सीरीज को चेक करेंगे। तो फॉर्मूला के द्वारा कैसे चेक करेंगे, तो फॉर्मूला बताए थे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इससे हम लोग चेक करेंगे पहला मेथड। और दूसरा मेथड होता है सार्वंतर के द्वारा चेक करेंगे, दूसरा मेथड होता है सार्वंतर के द्वारा, सार्व अंतर के द्वारा चेक करेंगे। किसी सीरीज को चेक करेंगे वो AP में है कि नहीं, उसे हम लोग दो मेथड से चेक करते हैं। पहला मेथड होता है फॉर्मूला के द्वारा, जो बताएं अभी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस पर बताए। और दूसरा मेथड बताए कि सार्वंतर के द्वारा हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो सार्वंतर के द्वारा कैसे चेक करते हैं, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे ये दूसरा नंबर वाला मेथड कैसे इससे चेक करेंगे और कैसे ज्ञात करेंगे कि सार्वंतर ये मेरा सीरीज AP में है कि नहीं है। इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड से AP किसी सीरीज को कैसे चेक करेंगे वो AP में है कि नहीं है। तो AP सबसे आसान चैप्टर है, AP सबसे आसान चैप्टर है। इससे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है AP से। सार्वंतर के द्वारा AP को कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले
मेरे पास कोई एपी दे दिया, लेट मान लेते हैं कोई एपी मेरे पास है A1 A2, ये मान रहे हैं एपी को मान रहे A1 A2 A3 या T1 T2 T3 कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6, इतना ये मेरा एपी में है। ये एपी दे दिया मेरे पास, मान लिए ये माना कि एपी में है। अब हमसे पूछ दिया कि शार्बंतर इसका क्या होगा, शार्बंतर इसका, शार्बंतर नहीं, हमसे पूछ दिया मान लीजिए कोई सीरीज मेरे पास है, लेट सीरीज, कोई सीरीज मेरे पास दे दिया, एपी नहीं दिया, एपी तो चेक ही करना है। कोई सीरीज मेरे पास है A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट बढ़ रहा है, एपी बढ़ रहा है, निश्चित नहीं है कि कितना पद है इसमें, टर्म ऑफ नंबर ऑफ टर्म इसमें निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर कोई सीरीज हम मान लिए कि A1 है A2 है A3 है A4 है और A5 है। तो यहाँ से हमको चेक करना है कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं है। तो एपी में है कि नहीं है तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो सार्वंतर के द्वारा चेक करेंगे। तो सार्वंतर के द्वारा हम लोग कैसे चेक करेंगे, सार्वंतर इसका कैसे निकालेंगे, तो सार्वंतर के द्वारा हम लोग बताएं हैं कि डी बराबर बताएं कि दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1 ये हो गया। तीसरा अगर डी हमसे पूछा, मान लीजिए मेरे पास अगर ये दो पद के लिए डी क्या हो गया, इसमें से ये घट गया ये दो पद के लिए, फिर अगर हम ये दो पद के लिए डी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, फिर हम लोग ये दो पद के लिए डी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो क्या होगा, तो डी निकालेंगे तो मान लीजिए अब ये मेरा पद क्या हो गया, ये हट गया A2 माइनस A1। अब सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ से AP मिल गया तो यहाँ क्या होगा A3 माइनस या A2 माइनस A1 निकाल लिए तो A3 माइनस क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ से इधर AP मिल गया, यहाँ से उधर AP है, तो क्या हो जाएगा D बराबर A4 माइनस A3, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद नहीं, चौथा पद माइनस तीसरा पद, फिर मैं अगर यहाँ पर 5 है तो 5 के लिए, इसके लिए अगर हम AP निकालेंगे, सपोज कीजिए अब मेरे पास मात्र दो पद दिया गया है तो क्या हो जाएगा A5 माइनस A4, तो A5 माइनस A4। तो इस तरह से हम लोग AP कोई सीरीज को चेक कर लेंगे। अगर ये मान लीजिए अगर ये सपोज कीजिए कि 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये भी घटा करके 2 आ रहा है, ये भी घटा करके 2 आ रहा है, तो ये मेरा D क्या हो जा रहा है कि ये कांस्टेंट हो जा रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो कांस्टेंट जो हो रहा है तब समझेंगे कि ये AP में है। अगर ये कांस्टेंट मान लीजिए सबका सेम आ गया, अगर सेम नहीं आया, सपोज कीजिए कि इसका आ गया 2, इसका आ गया 3 4, इसका आया 5, इसका आया 6, घटा करके रंग बिरंग डिफरेंट टाइप्स का नंबर आ रहा है, तो ये मेरा नंबर क्या होगा, ये सीरीज क्या होगा, AP में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप का नंबर आ रहा है। अगर सेम आया तो AP, सेम नहीं आया तो AP नहीं है। D अगर सेम है तो AP में है, अगर D सेम हुआ तो कोई भी सीरीज AP में हुआ, अगर D सेम नहीं है तो कोई भी सीरीज AP में नहीं होगा। तो इसको नोट करके लिख लीजिए, नोट, यदि किसी सीरीज का शार्वंतर कॉमन डिफरेंस, शार्वंतर D, यदि किसी सीरीज का शार्वंतर D सेम रहे, सेम मतलब समान रहे, समान रहे तो वह सीरीज AP होगा, तो वह सीरीज AP होगा, अन्यथा AP नहीं होगा। अब इस पर एक एग्जाम्पल कर लेंगे, उसके बाद देखें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।
चलिए आगे देखते हैं, हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद सारवंतर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अंतिम पद निकालेंगे। इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन दिया है सीरीज 5, 10, 15, 20, 25, 30 और डॉट डॉट डॉट। ये बोल रहा है, ये मेरे पास दे दिया इतना सीरीज, इतना एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है, गिवेन जो दिया है उसको लिखते हैं। गिवेन चेक करना है एपी है या नहीं है, तो गिवेन मतलब होता है दिया है। तो गिवेन सीरीज क्या है मेरे पास, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये आगे बढ़ रहा है। ये हमसे पूछ रहा है कि ये एपी में है कि नहीं है। इसको तो हम एक लाइन में बता सकते हैं ये एपी में है, और सारवंतर इसका चेक कर लीजिए। मतलब क्रमागत पहले में से दूसरा को घटाइए, माइनस में आएगा, माइनस को हटा देना है, माइनस को हटा करके देखना है सबका अगर सेम आ रहा है डी कॉमन डिफरेंस तो एपी में होगा, अन्यथा नहीं होगा। देख लीजिए 5 में जुट रहा है 5 तो 10 हुआ, फिर 10 में 5 जुटा तो 15 हुआ, फिर 15 में 5 जुटा तो 20 हुआ, 20 में फिर 5 जुटा तो 25 हुआ, 25 में फिर 5 जुटा तो 30 हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो घट रहा है या जुट रहा है, ये मान लीजिए इसमें जुटा, इधर से घटाएंगे तो ये घटेगा। एपी सारवंतर जानते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, 10 में से 5 गया 5, दूसरा पद माइनस पहला पद, इसके लिए 5, इसके लिए ये दोनों के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, 20 माइनस 15, ये दोनों के लिए दूसरा पद ये पहला पद, ये 25 माइनस 20 5, 30 माइनस 25 5। तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है, तो ये एपी में है। अगर इस तरह से आप नहीं बनाना चाहते, अगर चेक करना चाहते एपी में है कि नहीं है इस फार्मूला, तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, इसमें से इसको घटाओ तो ये हो गया A2 माइनस A1, इसको बोलेंगे A1, इसको A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, पांचवा पद A5 और छठा पद A6। तो D निकालेंगे तो A2 माइनस A1, तो A2 है मेरे पास 10 और A1 दिया है 5, तो हो गया 5। फिर निकालेंगे ई दोनों के लिए,